जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? आरफा, महविश, अली हमदा। टुडे वी विल डिस्कस टीक्यूएम। अच्छा, कल जो मैंने आपको असाइनमेंट बनवाई थी क्लास, वालेकुम सलाम। हाँ जी वर्दा, जो कल असाइनमेंट बनाई थी वो आपने, जो मैंने आपको क्विज वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है, शॉर्ट आंसर्स का जो मैंने आपको वो दिया हुआ है फोल्डर, उसमें आपने प्रोबेबली सबने ऐड किए वो क्वेश्चंस आप सबने ऐड किए या नहीं किए? जो क्वेश्चंस मैंने आपको ऐड करवाए थे वो आप लोगों ने ऐड किए हैं या नहीं किए? आज का जो आपका टॉपिक है वो है टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है इज द एक्ट ऑफ, अब आपने 5 क्वेश्चन जो है वो टीक्यूएम के भी डालने हैं आज इस लेसन को पढ़ने के बाद अपने उस बैंक के अंदर, ठीक है। और इसमें आपने इसके 10 MCQs भी बनाने हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। अब जो मैं आपको 10 MCQs दूंगी वो आपकी असाइनमेंट होगी, जो कि आपने मुझे, और आपकी अटेंडेंस भी तभी होगी जब आप मुझे वो मेल करेंगे, ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी आपको सेंड करती हूँ। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। मतलब आप इसमें क्या करते हो, बेसिकली ये एक्ट है ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज, हर तरह की एक्टिविटीज को देखने का और टास्क को, ठीक है, और डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस को मीट करने का, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स द डिटरमिनेशन ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी, ठीक है। और इसमें आप बात करते हो क्वालिटी पॉलिसी की। इसके अलावा आप क्या करते हो, क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एंड एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की आप इसके अंदर टोटल बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल आरफा, ये जो करंट आपको लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट लेसन जो है इसकी मैं बात करूँ। प्रेजेंट लेसन के आपने ऑलमोस्ट जो है वो 10 क्वेश्चन जो है
वो आपने बना के जो है वो उसकी MCQ जो है वो आपने मेल करने हैं, ताकि जो है उस मतलब ग्रुप में करने हैं। जो आपके मैंने ग्रुप बनाए हुए ना, आपने ग्रुप में बैठ के काम करना है 10 MCQs, लेकिन वेटेड MCQs होनी चाहिए, वेटिंग होगी उनकी, ठीक है, उस बेस पे होगा। ये मैं आपकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ कि आपको जो है वो जो बुक की लाइंस हैं बेसिकली उनको मैं आपको जो है उनकी लर्निंग करवाना चाह रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लीडरशिप मैनेजमेंट का पेपर है मोस्ट ऑफ द टाइम कह लें कि ये जो है बुक की लाइन उठा के दी जाती है, और आपका इस चैप्टर की बुक्स में से MCQs बनवाने का पर्पस भी यही है कि आपको जो है इनकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन ए डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। मतलब हम इसमें उन तमाम एक्टिविटीज़ को देखते हैं जो कि हमें मैक्सिमम एक्सीलेंस को अचीव करने में हेल्प करती हैं। दिस इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वालिटी पॉलिसी, इसमें क्वालिटी पॉलिसी आ जाती है, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग आ जाती है, एश्योरेंस आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ जाती है। ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपकी TQM के अंदर आ जाती है। अब अगर डिस्क्रिप्शन इसकी देखी जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है आपका मैनेजमेंट का प्रोग्राम का, जो कि बेस्ड होता है ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम है आपके पास इंफॉर्मेशन का एंड अकाउंटेबिलिटी का। Clinical information system can provide the data needed to enable the organizations to track activities and outcomes, ठीक है। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपको इनेबल करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक डाउन करें, ठीक है, और उन एक्टिविटीज से रिलेटेड आप आउटकम्स को अचीव करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाटा फ्रॉम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द पेशेंट वेट times from admitting to the outpatient testing to admission in an inpatient care unit। मतलब एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर एंटर हो गया है उसकी जो है वो पर्ची स्लिप, ठीक है, और जो आपकी होती है टोटल अमाउंट की स्लिप जो होती है, स्लिप बनवाने से लेके उसको केयर प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, आइदर उसको आउट पेशेंट के अंदर टेस्टिंग में भेजना है या इन पेशेंट में भेजना है, यानी कि वो सारा प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज टोटल उसको क्वालिटी किस लेवल की प्रोवाइड की गई, इस लेवल की क्वालिटी की जो स्टडी होती है वो TQM कहलाती है। दिस इज स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है इज अ पार्टिसिपेटिव सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, ठीक है। TQM कहता है बेसिकली एक पार्टिसिपेटिव सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं और कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की करते हैं। इट्स अप्रोच इज फोकस्ड ऑन एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं प्रॉब्लम्स को, बिल्डिंग कमिटमेंट एंड प्रमोटिंग ओपन डिसीजन मेकिंग अमंग वर्कर्स, ठीक है, और ओपन डिसीजन मेकिंग बनाते हैं हम वर्कर्स के दरमियान। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM की अगर बात करें तो TQM कैरेक्टरिस्टिक्स 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें कस्टमर या क्लाइंट फोकस आ जाता है, टोटल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, यूज ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरमेंट आ जाते हैं, की प्रोसेस आ जाते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ TQM। द 8 प्रिंसिपल्स आर कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपके जहन में हो जो कि नहीं समझ आ रहा, डू यू नो अबाउट कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए, लीडरशिप सेंटर्ड होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है, पीपल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेस की अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि फॉरेन पॉलिसी ला डाल दी जाए, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, फैक्चुअल अप्रोच होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस, इसकी क्या हो जाती है, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी एंड रिड्यूस द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग फॉल्टी गुड्स, ठीक है, मतलब आपने फॉल्टी गुड्स को रिप्लेस करना है। कंपनीज कैन बिल्ड ए रेपुटेशन फॉर क्वालिटी बाय गेनिंग एक्रीडेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड,
कंपनीज जो है वो बिल्ड करती है रेपुटेशन को, ठीक है, फॉर क्वालिटी के लिए बाय गेनिंग एक्रीडिटेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की अगर बात की जाए, जिसे हम CQI बोलते हैं, मैंने क्लास में टेस्ट भी लिया था आपका, TQM और CQI का अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है इज द मैनेजमेंट फिलॉसफी। बेसिकली ये मैनेजमेंट फिलॉसफी है दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू रिड्यूस द वेस्ट, ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन। मतलब आपने अपने वेस्ट को मिनिमम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इन्हांस करना है, और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है। It is an ongoing process that evaluates how an organization works and ways to improve its processes. बेसिकली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एवेल्युएट करता है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है, एंड वेज टू इम्प्रूव इट्स प्रोसेस, और इसको प्रोसेस को इम्प्रूव करने का क्या मेथड है। अब जो पर्पस है आपके पास कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का इज टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर। इसका पर्पस क्या होता है कि आपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, implementing and monitoring corrective action, and studying its effectiveness. For outcome studies, a CQI committee would ask whether health services are achieving desired outcome as far as patient condition, ठीक है। और जो मेजर आउटकम्स है उसमें हम यही देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी है वो ये देखती है कि क्या हेल्थ सर्विसेज ने वो डिजायर्ड आउटकम्स पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड अचीव किए भी हैं या सिर्फ बात ही की है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सिक्स सिग्मा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को ने पहले सिक्स सिग्मा के बारे में बात की है? हाँ जी, कितने लोगों को सिक्स सिग्मा के बारे में पता है? सिक्स सिग्मा कहते हैं इज अनदर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है दैट यूजेस प्राइमरीली क्वांटिटेटिव डेटा टू मॉनिटर प्रोग्रेस। सिक्स सिग्मा इज ए मेजर, अ गोल एंड ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली एक ग्रीक लेटर है जो कि आपको डिनोट किया गया है स्टैंडर्ड के लिए। इसका मतलब है हाउ मच परफॉर्मेंस वेरीज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड से क्या डिफरेंस निकल रहा है आपकी अपनी सर्विसेज का, आपकी अपनी जो है वो सर्व परफॉर्मेंसेस का। दिस इज सिमिलर टू हाउ CQI मॉनिटर्स रिजल्ट्स अगेंस्ट एन आउटकम मेजर्स, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरह से कि हम देखते हैं कि CQI मॉनिटर करता है रिजल्ट्स को अगेंस्ट एन आउटकम मेजर्स। As a goal, one goal might be accuracy. How many times? For example, is the right medication given in the right amount to the right patient at the right time by the right route? ठीक है, as a management system compared to the other quality management system, Six Sigma involves management to a greater extent in monitoring performance and ensuring favorable results, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप इंश्योर करते हो फेवरेबल रिजल्ट्स को। There are 6 unexpected ways Six Sigma can benefit your company. 6 अनएक्सपेक्टेड से वेज है जिसमें आप कह सकते हो कि सिक्स सिग्मा जो है वो बेनिफिट करता है योर कंपनी। इम्प्रूव्ड कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी इसमें आपकी इम्प्रूव होती है। टाइम मैनेजमेंट होती है, रिड्यूस साइकिल टाइम होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग और सप्लाई चेन प्लानिंग। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लीन सिक्स सिग्मा। लीन सिक्स सिग्मा इज द मेथड दैट रिलाइज ऑन द कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय सिस्टमैटिकली रिमूविंग वेस्ट एंड रिड्यूसिंग वेरिएशन, ठीक है। लीन सिक्स सिग्मा जो है वो मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, आपकी टीम जो है वो कोलैबोरेटिवली उसके अंदर टेक पार्ट करती है, ठीक है। सिस्टमैटिकली आपने रिमूविंग करना है वेस्ट को, और जो वेरिएशन आ रही है आपने उस वेरिएशन को क्या करना है, वेरिएशन को आपने
कम करना है. इट combines lean manufacturing, lean enterprise and Six Sigma to eliminate the 8 kinds of waste. और आप क्या करते हो, 8 kinds of waste को आप रिमूव करते हो. Both Six Sigma and lean are process improvement methodologies. Six Sigma and Lean Six Sigma दोनों जो है वो process improvement methodologies है. One focuses on the analyzing of the process and removing defects. While the other focuses more on the waste reduction. यानी कि जो Six Sigma है वो ओवरऑल फोकस करता है एनालिसिस को, प्रोसेस के एनालिसिस को और डिफेक्ट्स को रिमूव करने में. लेकिन जो आपका लीन सिक्स सिग्मा है वो इसका फोकस किस चीज़ पे होता है, उसका फोकस वेस्ट रिडक्शन पे होता है. ठीक है, वेस्ट की रिडक्शन पे उसका फोकस ज़्यादा होगा. DMAIC मेथड की अगर बात करें तो मैंने पहले भी आपको इस एक्रोनिम के बारे में बताया था जो कि क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एन एक्रोनिम फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल. ठीक है, D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, ठीक है, I फॉर इम्प्रूव एंड C फॉर कंट्रोल. प्रोनाउंस्ड बाय माइक रेफर्स टू द डाटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट साइकिल. ठीक है, मतलब डाटा की इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल है जो कि यूज्ड होता है फॉर इम्प्रूविंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग द बिजनेस प्रोसेस एंड डिज़ाइन. भी किसी भी बिजनेस प्रोसेस की को स्टेबलाइज करने में, उसको डिज़ाइन करने में DMAIC मेथड यूज़ होता है. अक्सर जो बिजनेसमैन हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जब अपनी बिजनेस की लेआउट्स रखते हैं तो वो सारी की सारी बेस करते हैं एनालिसिस को, अपने आउटकम्स को DMAIC की फॉर्म के अंदर. ठीक है, अब इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, so the DMAIC improvement cycle is the core tool used to drive Six Sigma project. So DMAIC improvement cycle जो है वो बेसिकली कोर टूल है जो कि सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करने में हेल्प करता है. The methodology commonly used in Six Sigma to improve the existing process is the DMAIC model. The DMAIC cycle is the framework for the problem solving, which breaks down the process into 5 steps. 5 steps में define, measure, analyze, improve and control. DMAIC looks to improve a process to avoid future inconsistencies. फ्यूचर में जो आपको इनकॉन्सिस्टेंसीज आती हैं, तसलसल जो आपका ख़राब होता है, तसलसल जो टूटता है वो नहीं टूटने देता. ठीक है, और इसमें फर्दर जो है वो ये है कि आपको अपनी स्टडी, अपने वर्क के बारे में जो है वो चीज़ों का पता चलता रहता है. इम्पॉर्टेंस अगर देखें DMAIC मेथड की तो एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच DMAIC प्रोवाइड्स a business with the roadmap for the solution. This helps the business to solve problem from start to finish while producing bottom line results. ठीक है, moreover DMAIC supports an analytical approach allowing the business to use collected data. डाटा को कलेक्ट करने के लिए इसमें हेल्प की जाती है. DMAIC इसको सपोर्ट करता है. Improving quality of care. Joint Commission Hospital Accrediting Body has adopted mandatory national patient safety goals. Joint Commission 2011 जिसने दिया. They charge hospitals to identify patients correctly, improve staff communication, use medicines safely, prevent infection, check patient medicine, identify patient safety risk, and prevent mistakes in surgery. Then the most important thing is risk management. इससे रिलेटेड भी आपके MCQs आते हैं और डेफिनेशन भी बनाती है. तो रिस्क मैनेजमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, CQI का जो है वो ये कंपोनेंट है. Its purpose is to identify, analyze and evaluate the risk and then to develop a plan for reducing the frequency and severity of the accident and injuries. ठीक है, मेन पर्पस इसका यही है कि आपने एनालाइज करना और एवेल्युएट करना है रिस्क्स को एंड देन आपने एक प्लान डेवलप करना है कि आप जितने भी एक्सीडेंट्स या इंजरीज हो रही हैं, जितनी भी सेवेरिटी देखी जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकें. रिस्क मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस डेली प्रोग्राम ऑफ डिटेक्शन, एजुकेशन एंड इंटरवेंशन. सो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस डेली प्रोग्राम है डिटेक्शन का, एजुकेशन का एंड इंटरवेंशन का. देन आ जाता है नर्स रोल इन रिस्क मैनेजमेंट. हाँ जी सुनैना, फातिमा, रोलिका, सिद्रा, मुबशरा जी, आप लोग बताएं कि नर्स का रोल रिस्क मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ पे हो सकता है. तो मैं स्लाइड हाइड कर रही हूँ. अब जो आंसर देगा उसकी अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज सारे सोए हुए. व्हाट इज द नर्सिंग रोल?
जी, बताएँ मुझे, आंसर दें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल है? ओके, आरफा ने दिया है, वर्दा ने बताया है, फातिमा ने, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या आप लोगों का डिफरेंस है। नर्सिंग रोल इन रिस्क मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। नर्सिंग इज द वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर 24 आवर अ डे, ठीक है। 24/7 मतलब कि जो कि केयर में बिजी होती हैं। नर्सिंग पर्सनल आर देयरफॉर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। द चीफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी कमिटेड टू द प्रोग्राम। चीफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कमिटेड टू द प्रोग्राम है। Her or his attitude, ठीक है, her or his attitude will influence the staff and their participation. After all, it is the staff with their daily patient contact who actually implement the risk management program, ठीक है, जो कि risk management program। अब high risk areas देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं जहाँ इन लोगों को काम करने की जरूरत होती है। High risk areas in the healthcare fall into 5 general categories. Medication errors, ठीक है, जो हो सकता है, नर्सिस में बहुत कॉमन है। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायग्नोस्टिक टू ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉल्स है। पेशेंट्स और फैमिली डिससेटिस्फैक्शन विद केयर है, मतलब अटेंडेंट या फैमिली जो है वो डिससेटिस्फाई फील करती हैं। रिफ्यूज़ल ऑफ द ट्रीटमेंट और रिफ्यूज़ल टू साइन कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती या अपनी कंसेंट नहीं फ्रीली साइन करना चाहती। देन आ जाता है आपके पास इंसिडेंट रिपोर्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंसिडेंट रिपोर्ट और द एक्सीडेंट रिपोर्ट इज अ फॉर्म दैट इज फिल्ड आउट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डिटेल ऑफ एन एनुअल इवेंट दैट अकर्स एट द फैसिलिटी सच एज इंजरी टू द पेशेंट, ठीक है, बिल्कुल। Reporting workplace incident is the vital for the safety and legal protection. Accident and near misses can work havoc with the good workflow at your business. They can result in lost production, workers' compensation claims and unwanted visitors from health and safety regulator, ठीक है। मतलब आपके पास किसी किस्म का कोई अननोन इस किस्म का इंसिडेंट पेश आ गया है कि पेशेंट फॉल कर गया है, कोई पुलिस केस है, ठीक है, कोई मर्डर केस है, तो आपने इंसिडेंट रिपोर्ट फौरी तौर पे बनानी होती है ताकि आप खुद को लिटिगेशन से
जो है वो बचा के रख सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड समर, रोलिका, यास्मीन, ठीक है, गुड। Accurate and comprehensive reporting on both the patient chart and in the incident report is essential to protect the organization and caregiver from litigation. Caregiver को litigation से आपने बचाने के लिए incident reporting is often the nurse's responsibility. ठीक है, ये एक्चुअली नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने पेशेंट को कैसे केयर करनी है। रिलक्टेंस टू रिपोर्ट इंसिडेंट इज यूजुअली ड्यू टू द फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और रिलक्टेंट हम इसलिए श्योर करते हैं कि पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें हमारा टीएल या ग्रुप लीडर क्या कहेगा, ठीक है। तो रूट कॉज एनालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मेथड टू वर्क बैकवर्ड through an event to examine every action that lead to the error or event that occurred. आपने एरर से बचाना है, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं। इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अ सिंप्लीफाइड मेथड टू कंडक्ट an event analysis follows. Patient, what patient factor contribute to the event. Personal में what personal action contributed to the event, ठीक है। पॉलिसीज में policies are there policies for this type of event. Procedures में are there standard procedure for this type of event. Place में did the workplace environment contribute to the event, ठीक है। पॉलिटिक्स में did institutional or outside politics play role in even, ठीक है, उसको हम देखते हैं। देन आ जाता है आपके पास रोल ऑफ नर्स मैनेजर। रोल क्या हो सकता है मैनेजर का। द नर्स मैनेजर्स प्ले की रोल इन द सक्सेस एंड ऑफ एनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। नर्स मैनेजर कैन रिड्यूस रिस्क बाय हेल्पिंग देयर स्टाफ व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। पेशेंट की पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। यूजुअली द स्टाफ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम द पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन, ठीक है। उसमें हम पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन को हमने अंडरस्टैंड करना होता है, उसका हमने डिफरेंस देखना होता है। By understanding the meaning of the course of the illness to the patient and the family, the nurse will manage risk better because that understanding can enable the nurse to individualize the patient care. और ये चीज़ है जो कि पेशेंट को हेल्प आउट करती है कि वो अपने आप को वेंटिलेट कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने रख सके, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इससे रिलेटेड जो भी रिस्क उसको लग रहा है कि ये रिस्क सामने आया है, उस रिस्क को वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। मेन इसका जो काम है, मेन रोल जो है वो इसका रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर है। द इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन प्रोसीजर रिस्पेक्ट एंड इन टर्न रिड्यूस रिस्क, ठीक है। और मेन इसमें क्या आ जाता है कि आप क्या करते हो, आप उस अटेंशन को देखते हो, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन को देखते हो, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हो एंड टर्न करते हो, रिड्यूस करते हो रिस्क को, ठीक है। तो अब आपने मुझे जो है वो 10 MCQs देने हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि शाबाश, बहुत से बच्चों ने इसके अंदर एक्टिवली रोल प्ले किया है CQI और TQM के अंदर। अब 10 MCQs जो है वो आपने मुझे मेल करने हैं ग्रुप में। कितने ग्रुप है आपके, 6 या 5, जितने भी ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स ने कलेक्टिवली काम करना है, और काम करने के बाद आपने मुझे उसको मेल करना है, फिर मैं मेल में वो चेक कर लूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है क्लास में पूछ सकते हैं।